नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। आशा करते हैं कि सब शानदार, जबरदस्त और बढ़िया ही चल रहा होगा। रेलवे परीक्षाओं के लिए कैंपेन करी गई थी। 2023 के एग्जाम कैलेंडर की मांग थी, जिसमें प्रमुख मांगे आप सभी को पता ही थी कि भाई हमें एग्जाम कैलेंडर चाहिए था। पुरानी और नई वैकेंसी दोनों के दोनों हमें आपको दिखानी कि पुरानी वैकेंसी आप कितना जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं, नई वैकेंसी आप कब दे रहे हैं। वेटिंग लिस्ट हमें चाहिए था और एज में रिलैक्सेशन भी हमें चाहिए था। ये कई सारी मोटा माटी दो चार बातें थी जो आप सभी को पता है और लगातार वीडियोज के थ्रू भी आप सभी को बताई जा रही थी। कल पहली दिन कैंपेन हुआ और बहुत सारी चीजें हमें पॉजिटिव भी देखने को मिली है। कुछ चीजें जिसकी वजह से हम कैंपेन को बहुत ऊंचे लेवल पे नहीं ले जा पाए, वो भी चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे कहीं ज्यादा बात यह आती है कि आपके हर वीडियो पे कमेंट और आपके हर तरीके से ये चीज पूछना कि सर अब आगे कैंपेन होगा कि नहीं होगा, हम इस कैंपेन को क्या यही चीजें लेकर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो क्या बेसिकली बात करने वाले हैं कि अब आगे कैंपेन होगा या नहीं होगा, और हमें और आपको क्या मिलके करना है, और क्या वही हैशटैग का हम लोग उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सारी चीजें बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को मांगे पता होनी चाहिए कि क्या क्या हमारी मांगे हैं। जो बच्चा पुरानी वैकेंसीज का है, जैसे वो एनटीपीसी का है, तो हम ये चाहते हैं कि एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट और फाइनल ज्वाइनिंग आप कब तक करा देंगे, ये पहले कंफर्म करिए। ग्रुप डी का रिजल्ट, फिजिकल कब होगा, फिजिकल का रिजल्ट कब आएगा, फाइनल ज्वाइनिंग कब तक होगी, हमें यह कंफर्मेशन चाहिए। यानी पुरानी वैकेंसीज तो हमें बिल्कुल पहले तरीके से कंफर्मेशन चाहिए कैलेंडर में कि पुरानी वैकेंसीज का यह आखिरी समय है जो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कैलेंडर में हमें यह चाहिए कि नई वैकेंसी कौन कौन सी आ रही है 2023 में, कितनी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, वो नहीं चाहिए हमें। सिर्फ हमें नोटिफिकेशंस का दिन चाहिए कि इस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा, जैसे एसएससी करता है कि नोटिफिकेशन इस दिन, पेपर का एक्सपेक्टेड महीना क्या होगा, ये चीजें आप बता दीजिए। बस हमें एग्जाम कैलेंडर में यही चाहिए। आपने पिछले 3 से 4 सालों में परीक्षा नहीं कराई है, जबकि 18 और 19 में लगातार रेलवे की परीक्षाएं हुई हैं, तो इस 3 से 4 सालों के गैप की वजह से आपको एज रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, जो कि एकदम वाजिब है, क्योंकि एसएससी ने खुद करा है। तो आप उससे कहीं ज्यादा बड़ी संस्था, आपको करना ही करना चाहिए। हमारा कैंपेन बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन बहुत पॉजिटिव कैंपेन रहा। जैसा पिछली बार हम लोगों ने कैंपेन किया था, वैसा ही कैंपेन रहा। क्या कमियां रह गई जरा समझिएगा। सबसे पहले तो स्पेलिंग में मिस्टेक बहुत हुई है। कुछ बच्चे वैकेंसीज में वैकेंसी की स्पेलिंग गलत हो रही थी। यहां तक कि कई सारे अध्यापक ऐसे हैं जिनको लगातार ग्रुप में मैसेज किया जाता कि आपने सर गलत वाले हैशटैग को चुन लिया। तो ये लाजमी था कि वैकेंसीज या फिर बाकी सभी जगहों पर हमें जो है स्पेलिंग मिस्टेक देखने को मिलेगा। और मैंने पहले ही चेताया था कि आईटी सेल पूरी तरीके से एक्टिव है, आपको सावधान रहना, आपको हर एक स्पेलिंग, हर एक चीज को सही मायने रख के रखना है। तो बच्चा कभी कभी स्मॉल को ही पूरा पूरा हम यहाँ पे हैशटैग मान ले रहे थे, तो ये थोड़ी सी कमियां थी जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। और हम अगले कैंपेन में कुछ ऐसी चीजें चुनेंगे जहां पर बहुत ज्यादा स्पेलिंग या चीजें देखने को ना मिले। जैसे सपोर्ट एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, ये कैंपेन था, नॉर्मल सा था, ठीक ठाक, इसमें बढ़िया हमने रिस्पांस कमाया था और बहुत शानदार तरीके से इसका पूरा कह सकते हैं कि असर देखने को मिला था। दूसरी हमें देखिए यूनिटी की। यूनिटी का मतलब मैं बार बार ये चीज नहीं कहना चाहता कि वो अध्यापक साथ नहीं आए, वो अध्यापक साथ नहीं आए, उनको बच्चों ने बनाया लेकिन वो बच्चों के साथ नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता। हर अध्यापक की अपनी मजबूरी होती है। कल जब मैंने ये बात कही थी तो बहुत सारे बच्चे नेगेटिव कमेंट बोल रहे थे कई सारे अध्यापकों को लेकर, लेकिन सभी की अपनी अपनी मजबूरी होती है। हो सकता है किसी तक ये बात ना पहुंच पाई हो या जो भी रहा हो, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से हर टीचर से कोशिश करी थी कि सर आप कैंपेन करो, आप कैंपेन करो, आप कैंपेन करो। और इस वजह से 2 हफ्ते से ही लगातार ये चीज बोल रहे थे ताकि हर अध्यापक के पास ये बात पहुंच पाए। लेकिन फिर भी जो साथ नहीं आए, वो उनकी मर्जी है, उनका अपना है कि भाई वो आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, वो उनके साथ खड़ा होना चाहते कि नहीं खड़ा होना चाहते। जिन्होंने उनको खड़ा किया है, जिन्होंने उनको बनाया है, ये उनकी अपनी पर्सनल मजबूरी, उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। लेकिन हम अकेले युद्ध लड़ सकते हैं और हमें पता है कि अगर हमारे पीछे हमारा सभी बच्चा सपोर्ट करेगा तो कोई भी युद्ध आराम से जीता जा सकता है। और कोई भी युद्ध सिर्फ एक दिन में नहीं जीता जाता, ये बात आपको ही पता है। हमने पिछला कैंपेन भी सिर्फ एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बनाया था, आपको ये बात अच्छे से पता होगी। सभी टीचर्स लगातार हर हफ्ते हर महीने जबरदस्त कैंपेन करते थे, फिर जाके वो कैंपेन सफल हुआ था। सिर्फ एक दिन से कुछ भी नहीं होने वाला। और एक दिन तो इस वजह से भी थोड़ा वो रहा क्योंकि फीफा का फाइनल जो है आपके पास पता है कि मामला आ गया था। तीसरी चीज आती है कॉन्फिडेंस लेवल। हम जैसे ही स्टार्ट के आधे घंटे में ट्रेंडिंग में नहीं दिखे, बहुत सारा बच्चा कॉन्फिडेंस लेवल टूट गया। ये बात आप भी जानते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और जिसकी वजह से हमने सोचा कि यार छोड़ो, क्या कैंपेन करना, इससे कुछ होने नहीं वाला। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो हमें अगली बार जो कैंपेन होगा वो हैशटैग ये डिसाइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हर बार एक ही हैशटैग पे हम काम नहीं कर सकते। जैसे हमने पुराने वाले में काम किया था कि 15 दिन 1 महीना पे हम लगातार आपके पास स्टैंडिंग कर रहे थे, या हफ्ते में लगातार हम लोग बोल रहे थे भाई अब ये कैंपेन चलाना, वो कैंपेन चलाना। सेम वही चीज हम लोग इस बार भी करेंगे। तो कैंपेन अभी रुका नहीं है, ये जाने, ये सांस अभी थमी नहीं है, आपके लिए हर पल खड़ी रहेगी। जब जब मुसीबत आएगी तब तब खड़ी रहेगी। और सबसे पहले आवाज उठाया है, इसको मुकाम, इसको अंजाम तक भी लेकर जाएंगे।
तो अब अगला कैंपेन कब होगा, इसके लिए बातें डिसाइड हो रही हैं कि कब हम अगला कैंपेन करेंगे, क्या हम उसका हैशटैग रख रहे होंगे, क्या क्या प्रमुख बातें रखेंगे, और भी ज्यादा टीचर्स को साथ लाते हैं, बच्चों के पास और भी अच्छे तरीके से बात पहुंचाते हैं। इसके बाद दूसरे कैंपेन की जो एग्जैक्ट डेट होगी वो आपके सामने अनाउंस होगी। पिछले बार हम लोग हफ्ते और 15 दिन में कर रहे थे, इस बार भी ऐसा ही कुछ प्लान है जो आपके सामने बहुत जल्द डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपके सामने वही प्लान डिस्कस करें जिसमें सभी की सहमति हो, चाहे हमारे कुमार गौरव सर हो, चाहे वो नवीन सर हो, चाहे उमंग भाई हो, चाहे कोई भी हो। जब सभी की सहमति होती है तब हम आपके सामने वो प्लान रखते हैं कि हाँ हम लोग ऐसी ऐसी चीजें करने वाले हैं, ताकि आपके और हमारे बीच में जो सहमति है वो आराम से बनी रहे और आपको बहुत सारी चीजें अलग अलग देखने को ना मिले। इसके अलावा अब बात करते हैं कि कैंपेन होगा कब। तो मैंने बताया कि 15 दिन या एक हफ्ता या फिर एक महीना हम लोग ऐसा ऐसा प्लान करेंगे कि कैंपेन होगा। अभी पूरा फोकस कर रहे हैं कि अगले पिछले दो जो कल कैंपेन हुआ है 2 से 3 दिनों में एसएससी में ग्रुप डी का रिजल्ट आ ही जाना है। तो रिजल्ट आता है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव नहीं पड़ता है, कितनी कट ऑफ जाती है, क्या क्या चीजें होती है, सबका हम लोग प्लान सोच रहे हैं। इसके बाद इसका असर क्या रहा था कैंपेन का, वो भी चीजें हम सोचेंगे, तब जाके फाइनल एक डेट डिसाइड कर लेंगे और आपको बताएंगे कि भाई साहब इस वाले डेट में अब आगे आ जाइए और कैंपेन की शुरुआत करते हैं। लेकिन कैंपेन के होने से एक फायदा तो हुआ है कि हलचल बहुत तेजी से मच गई है, लगातार रिजल्ट्स पे भी काम हो रहा है। रेलवे भी ट्वीट करके ये बात बता रही है कि हम इसी सप्ताह रिजल्ट देंगे, सारी चीजें बहुत तेजी से जानने को मिल रही है। तो कुछ तो फायदा मेरे भाई हुआ है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम, दैनिक जागरण जैसे बहुत सारे पेपर जो है इस कैंपेन को कवर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये फायदा ही रहा है। बाकी प्रिंट मीडिया तो इस चीज को कर ही रही है, बाकी और भी कई सारी मीडिया जिसको बहुत सारे नामों से जाना जाता, अगर वो भी चीज को कवर कर लेगी तो हमारे लिए फासला अपने आप कम हो जाएगा। इसके अलावा अब एएलपी की भी नोटिफिकेशन, किसी भी पल रेलवे इस बार इस चीज को बता सकता है कि नोटिफिकेशन आएगी, आरपीएफ आएगी, सारी चीजें आएंगे। एएलपी की क्लासेस रोज सुबह 11 बजे हम यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री कर रहे हैं और आपके लिए ये 11 बजे क्लास को जरूर से जरूर रहिएगा। साथ ही साथ मैं बहुत ज्यादा आपको कोर्सेज के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन 25 को हम ऑफर ला रहे होंगे, तब आप सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं एक जबरदस्त ऑफर में। पूरे साल का आखिरी है, हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा नए साल की शुरुआत एक नई एनर्जी के साथ करे, नई उम्मीद के साथ करे, उन सबसे बड़े नाम के साथ करे जिन्होंने रेलवे में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं। तो आपके लिए 25 दिसंबर से हम कोर्सेज पे, सभी कोर्सेज पे एक जबरदस्त डिस्काउंट दे रहे होंगे। आप इंतजार करिएगा, नाम सजेस्ट कर दीजिएगा कि उस डिस्काउंट का क्या नाम होने वाला है और हम उसे कैसे आगे लेकर चलने वाले हैं। लेकिन कैंपेन रुकेगा नहीं मेरे भाई, स्टार्ट किया है तो खत्म भी जरूर करेंगे, जैसे सभी कोर्सेज और सभी सीरीज करी है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।